चलिए बच्चों, आज हम लोग 3.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। आपने अगर इसका इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके इंट्रो पार्ट देख लीजिए। मजे के साथ सारा चीज बताया गया है। इस वीडियो में भी हम लोग बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। पहला ये वाला बंधु, प्यार से। आपको हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं होना चाहिए, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चलिए देखिए ध्यान से, बड़ा मजे के साथ क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले कर रहा है इन द मैट्रिक्स। इन द मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स में आपको राइट करना है, यानी लिखना है। क्या लिखना है भाई? तो पहला लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है कि कितने ऑर्डर का है। तो मैंने भाई ऑर्डर मैंने बताया था, ऑर्डर मैंने बताया था क्या होता है। ऑर्डर को मैंने बताया था रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, मतलब कितने रो और कितने कॉलम है। तो कहोगे सर 1 2 3, 3 रो है तो हो गया 3। कॉलम कितना है सर? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, और ये क्या हो गया 4। हो गया पहला क्वेश्चन यार। इतनी छोटी सी तो बात थी, ऑर्डर लिखने बोल रहा था, काम खत्म हो गया। कल से वीडियो में पढ़ा दिए, जाके अगर नहीं देखे हो तो देख लो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स की संख्या। एलिमेंट्स की संख्या, कितने एलिमेंट्स है? तो कहोगे सर एलिमेंट्स आपने वही बताया था ना कि ऑर्डर को मल्टीपल अगर कर दे, ऑर्डर को अगर मैं गुना कर दूं तो 3 चौका 12, ऑर्डर को मैं मल्टीपल कर दूं तो ये निकल जाएगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं? जो एलिमेंट्स क्लियर हो गया। चलिए बात खत्म है। तीसरा बोला राइट द एलिमेंट, अब मुझे इसका एरीज करना होगा, मिटाना होगा। अब आइए तीसरा बनाते हैं, राइट द एलिमेंट। एलिमेंट को लिखना है, कौन एलिमेंट को लिखना है भाई? कौन एलिमेंट को? तो 1 और 3। 1 3 का मतलब समझ रहे हो? फर्स्ट वाला रो को डिनोट करता है, सेकेंड वाला कॉलम को डिनोट करता है। तो भाई कह रहा है पहला रो, तो ये आपका पहला रो हो गया, पहला रो। कॉलम तीसरा, तीसरा कॉलम ये रहा तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम यही ना है, तो ये हो गया 19। खत्म। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम मतलब शुरू वाले को हम लोग रो बोलते हैं, सेकेंड वाले को कॉलम बोलते हैं। तो दूसरा रो, तो मेरे भाई दूसरा रो यही तो है, ये रो 2 है, ये रो 1 है, ये रो 3 है। तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम 35। ये क्वेश्चन मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, और बाकी ये तीनों को आप बना करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये होगा। इतना भरोसा तो तेरे पे कर सकता हूं, तुम मेरे भाई हो, इतना तो मेरा भी अधिकार होता है। चलिए आगे की क्वेश्चन में आते हैं। आगे के भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा दिया है। इंग्लिश हिंदी का आपको लोचा नहीं होना चाहिए, मैं दोनों रूप में समझाऊंगा, आप उसकी फिक्र मत करो। चलिए आइए जरा, बड़ा तुम समझदार हो, प्यार से देखो कैसे बनाते हैं। बोला इफ ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स में हैज मतलब है 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो कितने ऑर्डर संभव हो सकते हैं, कितने ऑर्डर संभव हो सकते हैं। समझिए मेरी बात को कि किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो तुम कितने ऑर्डर बना सकते हो। तो कहोगे अच्छा सर आपने तो ऑर्डर को बताया था, आपने ऑर्डर को तो समझाया था गुरुजी कि ऑर्डर क्या होता है बउआ, तो रो इनटू कॉलम होता है, रो आई इनटू कॉलम होता है, रो इनटू कॉलम है। तो सुनो अगर प्यार से, मैं 24 को रो इनटू कॉलम में तोड़ूं, 24 को रो इनटू कॉलम में तोड़ूं, तो देखो कैसे। एक तो कह सकते हो 24 इंटू 1, कैसे? रो और कॉलम को ऐसा गुना करना है कि आपका टोटल एलिमेंट आ जाए, रो और कॉलम को ऐसा गुना करना है कि टोटल एलिमेंट आ जाए। तो 24 गुने 1 24 होता है। दूसरा कोई बच्चा कह रहा सर हम इसको 1 गुने 24 भी लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 24, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। तीसरा कोई बच्चा कहेगा सर ये 8 इंटू 3 भी हो सकता है,
चौथा बच्चा कहेगा 3 इंटू 8 भी हो सकता है। देखो दोनों के मल्टीपल करने पे क्या रहा, 24 आ रहा। कितना बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि सर इसको मैं 12 गुना 2 भी कर सकता हूँ। कोई कहेगा सर 2 गुने 12 भी कर सकता हूँ, ये भी तो 24 आता है। 2 गुने 12 भी कर सकता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा कि सर 6 गुने 24 कर सकता हूँ, और कोई बोलेगा कि सर 4 इंटू 6 कर सकता हूँ। ये भी मेरा क्या आ गया, 24। इतने ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, इसके अलावा तो है नहीं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। बस देखो सबको मल्टीपल करोगे तो तुम क्या आ जाएगा, 24 एलिमेंट आ जाएगा। और यही मतलब मेरे पास व्हाट आर द कितने हो सकते हैं, तो ये देखो यही सब हो सकता है। ये लो यही सब आपका ऑर्डर हो सकता है, परेशान होने की बात ही नहीं है। बड़ा मजे से क्लियर हो जाए, काम खत्म। एक क्वेश्चन तो 24 वाला क्लियर हो गया। इसी में कह रहा है कि भाट क्या क्या इट क्या इफ इट क्या यदि 13 एलिमेंट रहेगा तब, मतलब अगर 13 एलिमेंट रहेगा तब क्या होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो गो आपसे पूछ दिया कि अगर 13 एलिमेंट रहेगा तो क्या होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो बना लेना। अब अगर 13 एलिमेंट रह जाएगा मेरे भाई तो इसको लिख सकता है 1 गुने 13, अच्छा है तो क्या लिख सकता है 13 गुने 1, काम खत्म। यही तो मेरे भाई पूछा है, क्या परेशानी है, खत्म हो गया एक ही क्वेश्चन में। अब 2 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। सेम इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं होगा मेरे भाई। सेम इसका भी कहानी वही करना है। 18 एलिमेंट है, 18 को आपको ब्रेक करना है। किस किस रूप में ब्रेक होगा यही आपको ब्रेक करना है। और उसके बाद इसी क्वेश्चन में गाँव बोल दिया है कि 5 रहेगा तो किस किस रूप में ब्रेक होगा। कर लोगे? अरे भाई भाई हो भरोसा है, कर लोगे? अच्छा करके बता दूं? अरे भाई छोड़ देता हूं, क्या छोटी छोटी मजाक करते हो। एक तो हो जाएगा 18 इंटू 1, दूसरा 1 इंटू 18 चलेगा, 9 इंटू 2 18, फिर 2 इंटू 9 18 होता है, फिर छोतिया 18 होता है, फिर 3 छक्का 18 होता है, और तो मेरे अंदाज में कुछ नहीं बचा। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, बस खत्म। इतना ही एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब इतना ही ऑर्डर बन सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बोला है कि सर अगर 5 रहेगा तो मेरे भाई 1 गुना 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 गुना 1 हो जाएगा। बताए तो ऑर्डर कैसे लिखाता है, देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 3 नंबर क्लियर हो गया। आइए 4 नंबर, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 4 नंबर प्यार से देख लो, मजे से देख लो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझिए जरा ध्यान से। मेन बात पहले नंबर क्वेश्चन को समझना है, हिंदी रहे इंग्लिश रहे डजंट मैटर, चीजें आसान सा है। समझिए सबसे पहले कहा है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट बना है कंस्ट्रक्शन से, ये बना है कंस्ट्रक्शन से। और कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, रचना करना, बनाना, मतलब बनाना है। बनाना है क्या भाई, तो 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। अब मेरे भाई 2 क्रॉस 2 का मतलब होता है कि 2 गो रो होना चाहिए और 2 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए। प्यार से देख लो, 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए। तो देख लो मैं जगह बना देता हूं, सिर्फ भरना आपका काम है, मैं ही भर दूंगा, चिंता मत करो। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देख लीजिए, इसमें आपका 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है, काम खत्म है। अच्छा भाई और क्या आगे बोला है, आगे बोला है ए बराबर, मतलब मैट्रिक्स बराबर दिया है ए आई जे, हुज एलिमेंट, जिसका एलिमेंट आर गिवन वाई, मतलब जिसका एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब एलिमेंट दिया हुआ है। एलिमेंट आपका फर्स्ट में ये वाला दिया है, पहला बना रहा हूं, पहला एलिमेंट दिया है ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, इसका क्या सेंस हुआ कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम क्या होता, 1 1, मतलब ये समझो, प्यार से समझिए। इसका कहना ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये आपका कॉलम क्या है रे बउआ, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कहना है कि सर अगर मैं 1 1 की बात करूं
वन वन का मतलब पहला रो पहला कॉलम की बात करूं तो इसमें समझ रहे हो आपका क्या हो गया, आई के जगह वन काम करेगा, जे के जगह भी क्या काम करेगा वन, तो तुम वैल्यू दो वैल्यू चिपका दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई के जगह वन रखोगे, जे के जगह भी वन रखोगे और इसका तुम स्क्वायर करोगे, बटा में 2 करोगे, तो एक एक दो, दो के स्क्वायर 4 बटा 2 आपका आ गया 2, यानी यहाँ पे क्या रखाएगा 2। एकदम बेसिक सा फंडा बात है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस जगह की बात करूं, तो इसका नाम होगा पहला रो दूसरा कॉलम। कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, पहला रो दूसरा कॉलम। इसका मतलब आई के जगह 1, जे के जगह 2 का होल स्क्वायर, अब बटा में हो गया आपका 2, यानी 2 1 3 तिया 9 और बटा 2, यानी ये हो जाएगा 9/2। बड़ा ही आसान सा शब्द है यार, इससे आसान दुनिया में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर हम इसकी बात कर लें, तो ये हो जाएगा 2/1, यानी इसका मतलब हो गया आई के जगह पे 2, जे के जगह पे 1, यानी हो जाएगा 2। मशीनें ही है, सारा वैल्यू इसी में रखाएगा, रो कॉलम इसी में रखाएगा, क्योंकि एलिमेंट बराबर दिए हुए हैं। तो आई के जगह जो 2, जे के जगह 1 बटा में 2, यानी 2 1 3 तिया 9 बटा 2, ये भी हो जाएगा आपका 9/2। इसकी बात कर लेते, इसका नाम क्या होगा दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो समझ रहे हो, यहां भी 2 यहां भी 2, तो डायरेक्ट कर देता हूं, 2 2 4 4 चौका 16 बटा 2 8, काम खत्म। यही जो आपका बन के आया ना मेरे भाई, यही 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 का क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया, काम खत्म। इसके अलावा कोई सेंस कोई तुक नहीं है, बेहुदा सा सवाल था। क्लियर कट समझ में आ गया? निश्चित तौर पर कोई दिक्कत ना, और समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, तुम तो एक अच्छे बच्चे हो, कर सकते हो चीजें। ये आपका बन गया। और अगर इसी प्रकार मुझे दूसरा कहते हो बनाने के लिए ना, तो तुम दुनिया का सबसे बेवकूफ बच्चा हो। इस बार भी आपको क्या करना है, बनाना है सारे क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन में आपको बनाना है 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का ही 2 क्रॉस 2 का ही बनाना है। थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चन रहेगा ना तो मैं बना दूंगा, लेकिन अगर एक बिल्कुल सेम है यार, तो बिल्कुल सेम टू सेम तुम नहीं बना पाते हो ना, तब तुम्हारा भविष्य खतरे में है। बना सकते हो। और इस बार आपका क्या कह रहा ना, 4 गो घर बनेगा, 1 2 3 4। अब मेरे प्रियलाल इस बार आपको बोला है कि मशीन कैसा होगा, AIJ बराबर बोला है आई बटा जे होगा, मतलब आई को ऊपर रखना है, जे को क्या रखना है, नीचे रखना है। तो सोचो अगर मैं 1 1 की बात करूं, मतलब पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो रो भी पहला और कॉलम भी पहला, तो यहाँ पे आई बराबर भी 1 और जे बराबर भी 1, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब पहला रो में है दूसरा कॉलम में है, तो आई बराबर 1, ये आई को दर्शाता है, बाद वाला जे को दर्शाता है। सबसे पहले आई होता है यानी रो होता है, बाद में कॉलम होता है, यानी ये हो गया आपका 1/2। खत्म बात है यार। अगर इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, तो ये है क्या भाई, तो ये कहेगा सर 2 1 है, मतलब दूसरा रो आई के जगह 2 और जे के जगह 1, यानी 2 हो जाएगा जी, ठीक है ना। इसकी बात कर लो तो भाई इसको तो तुम ऐसे बना सकते हो, 2/2 क्या आएगा 1 आएगा। अब भाई तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा, तीसरा क्वेश्चन तुम खुद बना लोगे, बिल्कुल बन जाएगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। बस इस वाले में आई के जगह जे के जगह इस वाले मशीन में रखना। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बन जाएगा। तुम मेरे भाई हो, बना क्यों नहीं सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो भाई। ऐसे तुम झगड़े करते हो, तो किसी से झगड़े करते हो तो तुम बोलते हो कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है, तो क्या मेरे माँ ने पानी पिलाई है। तो मैथ में भी वही ताकत रखो कि सर आपकी माँ ने अगर दूध पिलाई, आप मैथ में इतने अच्छे हो सकते हो, तो गुरुजी मैं भी हो सकता हूं, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल मैं कर सकता हूं। अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस बनाओ। नहीं बनेगा तो तेरा भाई है ना, इसके बाद भी अगर नहीं बनता तो मैं हूं, उसकी फिक्र क्यों करते हो। हाँ, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न कह क्या रहा है कि इस बार मुझे जो कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट का मतलब रचना करना है, बनाना है। क्या बनाना है भाई, तो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाना है।
3x4 का मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि मेरे गुरुजी, मेरे प्रिय गुरुजी समझ लो क्या होना है, 3 गो रो होना है, 3 गो रो होना है, 4 कॉलम होना है। तो मैं अभी ही घर बना देता हूं 3 रो 4 कॉलम के लिए, घर बना देते हैं, उसमें सामान बाद में रखेंगे। तो देख लो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, रो 3 गो रखना है जी, परेशान मत हो, बाद में रख लेंगे, एकदम आराम आराम से चलते चलेंगे, सारी बातें बनेगा, चिंता की बात नहीं है। तुम मेरे अच्छे भाई हो, कर सकते हो। 3 गो रो इन्होंने बोला था, देखो ये वाला रो को दर्शाता है, मैंने 3 रो ले लिया। 4 कॉलम की बात किया था मेरे प्रिय लाल, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, 4 मैंने कॉलम ले लिया। और 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में इसमें रखना है आई जे का वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन में इसमें रखना है। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं। पहला क्वेश्चन दिया क्या है मेरे प्रिय लाल, एकदम इज्जत से, आप उसकी फिक्र मत करो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इज्जत से दिया है ए आई जे बराबर 1/2, ये आपका मॉड है भाई, मॉड 3i और प्लस में जे, ठीक है ना, समझिए। अब मुझे अगर सबसे पहले ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 1 1 1 का मतलब समझ रहे हो, आई के जगह भी 1, जे के जगह भी 1, मैंने पहला रो पहला कॉलम। अब यही बात को आप यहाँ चिपकाइए, चिपकाइए -3 और इंटू आई के वैल्यू क्या भाई, शुरू वाला आई कहलाता है, बाद वाला जे कहलाता है। तो आई के जगह 1 हो गया, जे के जगह भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे सेंस क्या हो गया कि सर 3 में से 1 गया, -2 बचता है, -2 बचता है, -2 बचता है। लेकिन आप अगर आज तक मॉड की कहानी नहीं पढ़े हो ना, मॉड की कहानी नहीं पढ़े हो, तो मैं थोड़ा सा मॉड की कहानी बता देता हूँ कि अगर मॉड के अंदर भी 4 रहता तो 4 निकलेगा, और प्लस में भी 4 रहेगा तो 4 ही निकलेगा। समझिए मॉड की कहानी क्या है, अगर माइनस में भी रहेगा तो निकलेगा प्लस में 4, अगर प्लस में भी रहेगा तो निकलेगा प्लस में 4। मतलब समझ लो कि मॉड एक ऐसा मशीन है जिसमें तुम जिंदा आदमी को भी डालो तो मार के निकालेगा, और मुर्दा को भी डालो तो मार के निकालेगा। मैथ में सेंस हुआ, चाहे माइनस में रहेगा फिर भी प्लस में होगा, और प्लस में रहेगा फिर भी प्लस में होगा, बस यही सेंस था छोटा सा। तो यहां तक हम कह सकते हैं सर, तो आपके कहने के अनुसार ये वैल्यू आएगा 2, मैंने माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 2/2 कट के क्या हो जाएगा 1। बड़ा आसान सा प्रश्न था जी, क्या दिक्कत था बउआ। इसी प्रकार मैं अगर आगे की बात करूं, इसी प्रकार हम आगे की बात करें ना, प्यार से देख लो, अगर आगे की बात करें तो अगला मैं लिखता हूं, आगे मैं लिखता हूं पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहां हो जाएगा 1/2 -3, ये वाला आई को दर्शाता है, तो आई के जगह 1 प्लस जे, जे के जगह पे कौची 2, यानी हो जाएगा -3 में से 2 गया, 1/2। देखो माइनस में 1 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2। चलिए प्यार से, हम मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, अगर आपको आ गया तो वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिएगा, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जो बनाएंगे, जो गरीब बच्चे हैं जो बनाएंगे। अब 1 3 1 3 1 3, इसका मतलब 1/2 -3, आई के जगह पे 1, जे के जगह 3, मतलब 3 में से 3 गया 0, ये क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है, ये 0 बचने वाला है। इसी प्रकार अब हम देखो स्पीड में करके बना देते हैं, अब आप कर लेना यार, ऐसे ही करके पूरा कॉलम को भर लेना। मैं भर लेता हूं, आई के जगह पे 1 होगा ना, 1 होगा तो ये हो गया -3, ये हो जाएगा 1/2 बचेगा। कैसे सर, आई के जगह पे 1 रखाएगा यार, पहला रो है तो -3 आएगा, और ये 4 हो गया तो 4 में से 3 गया, 1/2, 1/2 होगा यार, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे की बात कर लेना, तो ये दूसरा रो मतलब यहाँ पे 2 रखाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में आई गया तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, बात खत्म। अगर दूसरा रखाएगा तो 3 दूना 6 में से 4/2, 2 हो जाएगा जी। अच्छा, तीसरा रखाएगा, मतलब 6 में से 3 गया 3, 3/2,
ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। चलिए मैं भर रहा हूं ना, तुम भर लेना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो के जगह 2 रखाएगा, रो के जगह 2 रखाएगा तो हो जाएगा 6 और 6 में से 4 गया 2/2 बन हो जाएगा, 2/2 बन हो जाएगा जी। मैं बना रहा हूं यार, तुम तो कर लोगे यार। और बाकी 4 कॉलम खुद से भर लेना, 4 कॉलम खुद से भर लोगे ना। इससे आसान भी दुनिया में कोई चीज होता है, बना लेना, फिक्र मत करो, बना लोगे। आइए जरा आगे की बात करते हैं। हाँ आगे की बात करते हैं, यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हाँ क्लियर कर लिया एकदम। आज वीडियो जैसी आपको मिलता है तुरंत आपको 3.1 का एक्सरसाइज बना लेना। ये भी बहुत सुंदर सा सवाल है, असली तो क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ पे है, असली तो क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। करा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू मतलब मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना भाई, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के अनुसार। तो आइए भाई मैं भी आपके साथ साथ कुछ सीख लेता हूं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है, और यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये बात मान लो, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो 4 3 x 5 मेरे भाई, और ये क्या हो गया बाई जेड 1 5। अब देखो मैंने बचपन से एक बात बताई थी तुमको, बहुत जब तुम बच्चे थे ना उस टाइम से मैंने बात बताया था कि पहला वाला पहला के बराबर होता है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया, और ये वाला इसके बराबर होता है, शुरू वाला शुरू के बराबर। तो x बराबर 1, x बराबर 1 हो गया मेरे भाई। इसी प्रकार बाई की बात करें तो बाई बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया। और अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड बराबर आपका लास्ट वाला लास्ट के बराबर, जेड बराबर क्या हो गया 3, काम खत्म। एक्स बाई जेड का वैल्यू दिया था मेरे भाई, काम खत्म हो गया, एक्स बाई जेड का वैल्यू आ गया, पहला क्वेश्चन का नमो नमा हो गया। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कलेजे में दम पालो ना, सारा क्वेश्चन तो खुद में खुद बन जाएगा, क्यों परेशान होते हो। आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर बोर्ड में बनाना है तो दूसरी क्वेश्चन को देखिए, आपको हम बताते हैं कि बोर्ड में आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाइएगा ताकि आपको 1 नंबर भी नहीं काटे, 1 नंबर भी नहीं काटे। बड़ा ही सुंदर सा सवाल है मेरे भाई। आओ जरा देखो, यही क्वेश्चन तुम बोर्ड में कैसे बनाओगे, तो कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड, या कंपेयरिंग करने पर डू द कंपेयर, डू द कंपेयर मतलब तुलना करने पर, कंपेयर करने पर। कंपेयर किसका किया जाता है, पहले वाले के बराबर, यानी x प्लस बाई बराबर मेरे भाई क्या हो गया 6। देखो ध्यान से सुनना, चीजें बड़ा आसान सा शब्द है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, x प्लस बाई बराबर मेरे पास क्या हो गया, x प्लस बाई बराबर 6। अच्छा x प्लस बाई बराबर 6 हो गया, इसको आप मान लो इक्वेशन 1, इसको आप मान लो इक्वेशन 1 मान लिया। अब वैसे इक्वेशन को पकड़ना ना जिसमें आपका x और बाई हो, वैसे इक्वेशन को पकड़ना है जिसमें आपका x और बाई हो। तो देखो ये तो 2 के 2 बराबर है, ये तो पकड़ेंगे नहीं। देखो इसमें x या बाई रहे तो x बाई बराबर कितना हो गया, x बाई बराबर 8, x बाई बराबर 8 चलेगा, चलेगा x बाई बराबर 8। और सोचो अगर यहां से मैं x का वैल्यू निकाल लूं, x का वैल्यू निकाल लूं तो 8 बटा क्या हो जाएगा बाई, 8 बटा बाई हो जाएगा, चलेगा। अब यही x का वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, यही x का वैल्यू हम यहां पे रख देंगे तो मेरे पास बाई का वैल्यू आ जाएगा। चलिए रख देते हैं, देखो पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई, वैल्यू ऑफ बाई हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे बाई का मान रखने पर। अच्छा तो x का वैल्यू क्या है 8 अपॉन बाई हो गया, प्लस क्या हो गया जी, ये बाई हो गया, बराबर क्या हो गया 6। अच्छा सा क्वेश्चन है, इक्वल टू 6 हो गया। अब इसी को आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इसी को आप सॉल्यूशन कीजिए तो इसके नीचे नहीं कुछ तब 1 है तो ये हो गया बाई और ये हो गया 8 प्लस बाई इंटू बाई करेंगे तब बाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरे भाई 6 हो गया, इक्वल टू 6 हो गया। अब यहां से बात कर लें तो 8 प्लस बाई स्क्वायर बराबर
कैचिया मल्टीपल हो जाता तो 6y हो गया। अब इसको हम इधर लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0 हो गया, 8 बराबर 0 हो गया, चलेगा। आइए जरा अब इसको मैं ब्रेक करूंगा। 10वां से हम जानते हैं 9 में ये बात पढ़े कि ब्रेक कैसे होगा। तो y स्क्वायर, यहां देखो 2y और माइनस क्या हो गया माइनस 4y, गलत बात नहीं हुआ, हमको लाना है 8y ना, 8y लाना है तो ब्रेक होगा 8 को, 4 और 2 में ब्रेक हो रहा है, 4 और 2 में, सही तो है, 4 और 2 में ब्रेक हो रहा है, यानी मल्टीपल करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया और ये आपका 4 2 6 हो गया। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। बाई ले लो कॉमन तो हो जाएगा बाई माइनस 2, ठीक है जी। यहाँ 4 ले लीजिए कॉमन तो बाई माइनस 2 इक्वल टू 0 मेरे भाई, बचपन से पढ़ते आए हो। बाई माइनस 2 बराबर 0 और बाई माइनस 4 बराबर 0, बाई माइनस 4 बराबर 0, बाई बराबर आपका हो गया 2 और यहाँ पे बाई बराबर 4। आपका दो वैल्यू आया, एक बाई बराबर 2 और एक बाई बराबर 4, बाई बराबर 2 और बाई बराबर 4, दो वैल्यू आ गया। चलिए अब सोचो अगर बाई का वैल्यू तुम समीकरण 2 में रख दोगे, इसको तुम समीकरण 2 मान लो, इसको तुम बाई समीकरण 2 में रख दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आइए मेरे भाई, तो बाई का वैल्यू एक बार 2 आया है तो एक बार पहले आप 2 का रखिए, तो रखिए पुट बाई बराबर 2, माने बाई बराबर 2 लेने पर x का बराबर क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 8 और बाई का वैल्यू 2, यानी x बराबर 4, ठीक है ना। एगेन मेरे भाई, अगर हम बाई का वैल्यू हम रखते हैं, बाई का वैल्यू 4 भी तो आया है ना, तो अगर बाई का वैल्यू हम 4 रखते हैं, अगेन बाई बराबर 4 तो क्या हो जाएगा x बराबर 8/4, यानी x बराबर 2, x बराबर कितना आ गया 2, यानी बात को समझे मेरे भाई। तुम परेशान क्यों रहे, x का भी वैल्यू 2 और बाई का भी वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, x का वैल्यू भी 2 हो गया, बाई का वैल्यू एक 2 आया एक 4 आया, x का वैल्यू भी एक कितना आया, x का वैल्यू एक 4 आया और x का वैल्यू भी एक 2 आया। कोई बात नहीं, 2 वैल्यू आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमसे पूछा था x बाई और z का वैल्यू, अब z का वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है, कहोगे सर z का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे गुरुदेव, तो मैं बताता हूं z का वैल्यू कैसे निकालना है। देखिए सोचिए अगर इसकी तुलना मैं अगर इससे कर दूं तो z का वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगा, तो सोच लो 5 प्लस z बराबर कितना है रे बउआ, 5 है, तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी z बराबर आपका 0 हो जाएगा। z बराबर क्या हो जाएगा 0। x बाई जेड का वैल्यू बोला था, x बाई जेड का वैल्यू मैंने निकाल दिया, कहीं भी किसी प्रकार का कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुआ। इतनी बात तो है, छोटा सा क्वेश्चन था यार, क्या है बचपन से तुम लोग सीखते आए हो, यहाँ तक बिल्कुल बातें क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, निश्चित तौर पे क्लियर है। आइए जरा अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और था, तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर सा शब्दों में हम लोग बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन x प्लस बाई प्लस जेड, x प्लस जेड और बाई प्लस जेड बराबर आपका हो गया 9 5 7। अब देखो एक तुमको बुद्धि बताते हैं, बड़ा ही सुंदर सा दिमाग बताते हैं तुमको। एक्स बाई जेड का वैल्यू निकालना है तुमसे। अगर हम बात करें कि बाई प्लस जेड का वैल्यू, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कहोगे सर हमको गिवन किया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बाई प्लस जेड बराबर 7, बाई प्लस जेड बराबर 7। अब तुम सोचो यहां तुम बाई प्लस जेड के वैल्यू रख दोगे, बाई प्लस जेड का वैल्यू अगर यहां रख दोगे
तो x का वैल्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी के प्रकार x प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसी समीकरण में x प्लस जेड का वैल्यू रख दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, और x y का वैल्यू आ जाएगा तो z का तो ऐसे ही वैल्यू आ जाएगा। कहानी तुम समझा? नहीं समझा? चलिए, नहीं समझा तो मैं हूं ना, अच्छा पूरी क्वेश्चन मिट गई, कोई बात नहीं है। नहीं समझा तो मैं हूं, बड़ा इज्जत से बड़ा प्यार से तुमको पढ़ाएंगे। क्यों भाई? तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, तुमको अगर प्यार से नहीं पढ़ाए तो किसको पढ़ाएं? तुमको अगर जिंदगी में सफल ना बनाए तो क्या बनाए? जिए तो जिए किसके लिए जिए, है ना? जी तो तुम्हारे लिए रहे हैं, बना भी तुम्हारे लिए रहे हैं। 957, पहले आप इक्वेशन को लिख लो कि कौन कौन क्या इक्वेशन लिखाएगा। तो पहले हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसे तुम इक्वेशन 1 मान लो। बोलोगे गुरुजी इक्वेशन 1 क्या मानोगे? अरे मानना तो पड़ेगा ना, कुछ कुछ तो 1 ही मानते हैं। आइए जरा प्यार से, फिर क्या है? x प्लस जेड बराबर 5, ये आपका इक्वेशन हो गया दूसरा। फिर क्या हो गया? y प्लस जेड बराबर क्या हो गया? 7, ये हो गया इक्वेशन तीसरा। हो गया, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात क्या निकल के आती है ना, मुझे नहीं तुम खुद पता कर लोगे, तुमको पता है कि सर काश अगर बाई जेड का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, तो बाई जेड का वैल्यू क्या है? 7, तो सोचे यहां 7 रख लेंगे तो 7 इधर चल जाएगा तो x का वैल्यू तो 2 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ जाएगा। तो तुम क्या कर लो ना, यही बगल में बना लो, तुम अपने कॉपी में नीचे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इधर क्यों बना रहा हूं? बोर्ड छोटा होता है मेरे भाई, तो मैं बगल में ही बना देता हूं। चलिए बगल में बना देता हूं, तब क्या करते हैं प्यार से, एकदम एग्जाम में इज्जत से बनाओगे। तो पहले लिखोगे पुट y प्लस जेड बराबर 7 इन इक्वेशन 1, यानी y प्लस जेड का वैल्यू समीकरण 1 में डालने पर। या तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर। तो आप जैसे भी रख लो, ऐसे बोलो फिर भी सही है, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है ना जी? अच्छा, तो 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 क्या था? x था। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या था? x था। और y प्लस जेड का वैल्यू क्या था? 7 था, बराबर ये क्या था? 9। तो मेरे भाई x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर क्या हो गया? 2। एक वैल्यू तो पता चल गया कि गुरुजी एक वैल्यू पता हो गया, x बराबर क्या हो गया? 2। अगर थोड़ा सा सुंदर सा तरीका अपनाते हो तो तुम एक बात बड़ा प्यार से बोल सकते हो कि सर अगर x प्लस जेड का भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं, x प्लस जेड का भी वैल्यू, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तुम बोल सकते हो कि पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इक्वेशन 1 क्या था? x, समीकरण 1 क्या था भाई? समीकरण 1 देखो क्या था, मजे के साथ बनाओ, चिंता मत करो। समीकरण 1 तुम्हारा था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 था। और जो इक्वेशन 2 का वैल्यू है ना, वो x प्लस जेड बराबर 5 है, यानी x प्लस जेड बराबर 5, y का y हो गया, 9 का 9 हो गया। यानी अगर बात कर ले, मैं y बराबर बात कर लूं तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5, यानी y बराबर 4। काम खत्म।
एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया। अब जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। जेड का वैल्यू तुम तीन तरीके से निकाल सकते हो। इसमें भी तुम एक्स का वैल्यू रख दोगे तो जेड का वैल्यू आ जाएगा। इसमें भी तुम वाई का वैल्यू रख दोगे जो तुमको पता है, जेड का वैल्यू आ जाएगा। इसमें तुम एक्स वाई दोनों का वैल्यू रख दोगे, जेड का वैल्यू जेजा भी तुम वैल्यू रख दो, वहां से तुम निकाल सकते हो। तो चलो मैं यहां बना लेता हूं, आप कॉपी में आराम से इज्जत से बनाना। मैं यहाँ पे बगल में ही साइड में बना देता हूं। आ जाओ, बगल में साइड में यहां पे बना देता हूं। क्या कहेंगे? पुट एक्स बराबर 2, या तो ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ऐसे कि एक्स ऐसे कर लेते हैं, पुट एक्स बराबर 2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 मतलब दूसरा में रखने पर, दूसरा में रखने पर। तो दूसरा में रख लो ना भाई। दूसरा क्या था? एक्स प्लस जेड बराबर, एक्स प्लस जेड बराबर 5 था। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा पहले एक्स का वैल्यू क्या रखो? 2 प्लस जेड बराबर 5, यानी जेड बराबर 5 माइनस 2, जेड बराबर 3। खत्म। एक्स वाई जेड का वैल्यू बोला था, एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में आपका ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। आप आराम से बनाना यार, बन जाएगा। भाई पर भरोसा रखो, बिल्कुल बन जाएगा। उदास क्यों होते हो? जब तक मैं हूं आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, जो कि आपका मेन बैच में एक एक चीज पढ़ाया जाता है। जैसे हर रोज रात्रि 8 बजे मेन बैच चलता है। मेन बैच का मतलब हुआ, मेन बैच का मतलब हुआ इतने सारे किताबों से मैं क्वेश्चन को छांट करके एक बैच में लय में पढ़ाता हूं, इतने सारे क्वेश्चन का। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने चाहते हैं, ये यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, ये देखिए आपका यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का, सीबीएसई, जेईई मेंस, मतलब जो अलग अलग बोर्डों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। और एनसीईआरटी तो सबके लिए। ये बैच सिर्फ हर रोज 4 बजे शाम में एनसीईआरटी बैच चलता है। एनसीईआरटी मतलब सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। तो ये आपका हो गया इसके लिए। आइए जरा, तो 8 बजे रात में भी देखिए, आपको आगे कुछ सीखना, अच्छी बातें सीखना तो। और ये वाला बैच तो सिर्फ एनसीईआरटी वालों के लिए है। आइए जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बनाना बहुत ही सुंदर सा शब्द है। यहां देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करे क्या। यहां पे मुझे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, मतलब ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन ए। अब देखो मैं एक छोटा सा दिमाग लगाता हूं जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल जाएगा। जब तक चीजें समझ में नहीं आएगा ना, तुम अकबका के रह जाओगे। मैं तो समझा दूंगा, एक क्वेश्चन बता देने के बाद तुमसे अगर एक कॉमन क्वेश्चन नहीं बनता ना, फिर तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसका मतलब कि इसके अलावा सारे क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं, ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ? पहला वाला पहला के बराबर, तो ए माइनस बी बराबर 1। इसको मैंने समीकरण 1 उठा लिया। और फिर मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी बात कि 2a माइनस बी बराबर 2a माइनस बी बराबर 0, ये मान लेता हूं इक्वेशन 2। अब बच्चों के दिमाग में आ गया, बहुत मास्टर तुम चालाक हो यार, अपने सुविधा के अनुसार काम करते हो। सर आप इस इक्वेशन को समीकरण 2 क्यों नहीं माने, या आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 क्यों नहीं माने? आपको कौन सा रिश्तेदार लगता था कि पहला आप इसको माने, दूसरा इसको माने? क्यों, ये आपका कोई रिश्तेदार लगता था? बिल्कुल मेरे भाई, ये मेरा रिश्तेदार लगता था। देखो हम वही 2 लोगों को उठाएंगे ना जो मेरा रिश्तेदार हो, मतलब इसमें भी ए और बी और इसमें भी ए और बी, समझ रहे हो? इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी। इससे क्या होगा ना, मुझे ये दोनों एक जैसा रहेगा तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो एक जैसा मिलता है उसी को वैल्यू उठाते हैं। चलिए अब इसको हल करना क्लास 10 से, तुम जानते हो, क्लास 10 से ही जानते हो सर कैसे हल कर लेंगे। तो माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये तो माइनस, ये माइनस में भी प्लस में भी पहले ही कट गया, तुमको पता होगा। और ये देखो माइनस 2a में से ये जाएगा तो माइनस ए बचेगा, और ये तो आपका 0 है तो ये माइनस ए बचेगा। माइनस माइनस कट गया, ए बराबर 1 आ गया, ए बराबर 1 आ गया।
अब यही ए का वैल्यू, यही ए का वैल्यू, यही ए का वैल्यू मैं चाहे तो इस इक्वेशन में रख दूं, चाहे तो इस इक्वेशन में रख दूं, मुझे मेरा वैल्यू पता चल जाएगा। तब पुट ए बराबर 1 इन इक्वेशन 1, मतलब ए बराबर 1 इक्वेशन 1 में रखने पर, तो ए बराबर इक्वेशन 1 मेरे पास क्या था, ए माइनस बी बराबर ऐसा कुछ था। तो ए बराबर 1 कहां से वैल्यू निकाले हैं, माइनस बी और क्या हो गया -1। अब ये माइनस को जात जात दने कर दो, तो ये भी संख्या ये भी संख्या, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, b बराबर मेरे पास हो गया 2, b बराबर मेरे पास क्या हो गया 2। चलेगा, चलेगा जी, बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सब था। ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, अब आपको क्या निकालना, सी और डी का। तो अगर तुम चालाक बंदा होगा, चलिए तो तुम दूसरा भी बना सकते हो, ए और बी का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता नहीं तो वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, वीडियो को रोक लेना तुम। आइए जरा, अब मुझे ए और बी का तो वैल्यू पता चल गया है, अब निकालना है सी और डी का। तो सी और डी का रिश्ते, सी और डी का, तो देखो एक बात तो तय है कि सर अगर मैं इसकी कंपेयर यहां कर दूं, तो ए का मुझे वैल्यू पता था, ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू अगर यहां पे रख देंगे तो सी का वैल्यू ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ए का वैल्यू अगर यहां पे रख देंगे तो सी का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं 2a प्लस सी, तो लास्ट वाला किसके बराबर होता है, लास्ट वाला 2a प्लस सी बराबर 5। अब पुट ए बराबर 1, इसको समीकरण 3 मान लो, 3 क्यों मानोगे, 2 तो पहले ही मान चुका। पुट ए बराबर 1 इन इक्वेशन थर्ड माने तीसरा में रखने पर। सर ए बराबर आपने 1 क्यों रखा, क्योंकि भाई अभी मैंने निकाला ए बराबर कितना निकाला था 1, ए बराबर 1 निकाला था, इसीलिए मैं ए का वैल्यू 1 रख रहा हूं, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू 1 बराबर 5, तो सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी बराबर कितना हो गया 3, काम खत्म। सी बराबर 3, आपकी कहानी क्लियर हुई यहां तक। सी बराबर पता चल गया आपको, ए बराबर पता चल गया, सी बराबर पता चल गया, तब डी बराबर कैसे निकालोगे, तो सोच लो ये वाला इसके बराबर होता है, तो आपका सी का वैल्यू पता चल गया, तो यहां आप सी का वैल्यू रख लोगे ना, तो डी का वैल्यू तो ऑटोमेटिक लिख देगा, यहां सी का वैल्यू रख दोगे तो डी का वैल्यू ऑटोमेटिक दे देगा, यानी 3 प्लस सी डी बराबर 13, लास्ट वाला के 3c प्लस डी बराबर 13। तो कहोगे गुरुजी ऐसा करो ना, c का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, इसको तुम इक्वेशन 4 लेट कर लो। सर 4 क्यों लेट करेंगे, तो भाई 3 समीकरण तो लेट कर लिया, आप चौथा ही लेट करोगे ना, तो कहोगे पुट c बराबर 3 इन इक्वेशन 4, मतलब c बराबर 3 इक्वेशन 4 में रखने पर, तो 3 इंटू सी का वैल्यू 3 प्लस डी बराबर 13, तो हो गया 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9 यानी आपका 4, डी बराबर क्या हो गया 4। तो आपका सारा का वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। आप यहाँ पे वीडियो रोकिए और कॉपी पे बना लीजिए, पहला तरीका यही होना चाहिए, पहले क्वेश्चन लो, वीडियो रोको, पहले बना लो, नहीं होता तो पहले देख लो, बना लो, उसके बाद ही आगे चलो, ना कि कंबल में घुस गया, पंखे चला लिए और वीडियो देख रहे हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में पूछा गया, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है, कल भी मैंने इसका बात किया था। पूछ क्या रहा है गुरु समझ लो, कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये कैसा लिखा गया कि कोई मैट्रिक्स है, कह रहा स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, इफ इंट्रोडक्शन वीडियो में बताएं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें रो बराबर कॉलम होता है, मतलब जितना रो उतना कॉलम, जैसे देख लो 3 9 4 3, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको मतलब है रो और कॉलम से, तो इसमें 2 गो रो है, R1 R2, कॉलम भी कितना है 2 है, तो 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है ना।
इसको हम लोग रो कहते हैं और इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो देखो दोनों बराबर है। मैथ की दुनिया में रो को हम लोग एम कहते हैं, कॉलम को हम लोग एन कहते हैं। दोनों बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तिकारा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो भाई जिसमें रो बराबर कॉलम होगा, रो बराबर कॉलम मतलब एम बराबर एन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। बोर्ड में पूछा गया था, पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसको समझाया था। तुम कर सकते हो मेरे प्यारे लाल, भरोसा है तेरे पे भाई, तुम कर सकते हो। आइए जरा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। देख लो जरा, प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई तुमको निकालना एक्स बाई बीच ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड बाई, मतलब एक्स एंड बाई का वैल्यू कौन सा है, कौन सा एक्स एंड बाई का वैल्यू है। तो यहां तुम दो तरीका बना सकते हो, एक तो तुम बना सकते हो, दूसरा तुम ऑप्शन से चल के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो देखो हम ऑप्शन से ही चल सकते हैं। सुनो, हम इसकी कंपेयर करेंगे, यानी बाई का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे ना, तो मेरा ये वाला वैल्यू आ जाना चाहिए। बाई का वैल्यू रखेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए। तो बाई का वैल्यू सोचो, अगर 7 रखते हैं तो 7 1 8, ये तो आ रहा है, ठीक है ना। और एक्स का वैल्यू भी अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये आ जाना चाहिए। एक्स का भी वैल्यू हम रखे था ऑप्शन से बनाने का तरीका हुआ। दूसरा बनाने का क्या तरीका हुआ, दूसरा बनाने का क्या तरीका हुआ कि देखो, दूसरा बनाने का क्या तरीका हुआ कि बना लो बना लेते हैं, लो बना ही लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। चलो इसकी कंपेयर किसके साथ होगा, इससे होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या आएगा वैल्यू। जो 2 माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3x बराबर 4। तो 2 माइनस ये 4 इधर चलाएगा, 4 इधर चलाएगा तो ये माइनस है, तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 2 बउआ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3x। और x बराबर बात करें तो 2/3, x बराबर 2/3, x बराबर 2/3। अच्छा, एक वैल्यू देखिए, एक वैल्यू x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, 2/3 आ गया, सही है ना। x की वैल्यू 2 माइनस 3x/4, 2 माइनस 3x लास्ट वाले लास्ट के बराबर। ये 4 को मैंने इधर ले आया, 3 इधर आ गया, चलो जी सही है। अच्छा ये -2 आएगा, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा ना, 4 में से 2 गया तो -2 आएगा। ये -2/3, तो -2/3। अच्छा यहाँ पे एक और x का मान दे रखा था, सुन लो, दो को अगर x बराबर दिया हुआ है तो यहां से भी निकाल के देख लीजिए, यहां से भी निकाल के देख लीजिए। तो यहां से अगर 3x प्लस 7 बराबर अगर 0 की बात कर लेना तो यहाँ पे क्या होगा, 3x बराबर -7 हो जाएगा, x बराबर -7/3, x बराबर -7/3। अब देखो तुम्हारा मामला गड़बड़ाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया, 2 को आ गया, x का वैल्यू तुम्हारा 2 आ गया, जबकि x का वैल्यू 2 संभव नहीं। अगर संभव कब होता, जब तुम x का वैल्यू यहां पे रखोगे ना, तो ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। अगर x का वैल्यू तुम यहां पे रखोगे तो ये आना चाहिए। देखो x का वैल्यू अगर हम यहां पे रख के चेक करते हैं ना, x का वैल्यू यहां पे रख के चेक करते हैं इस समीकरण में या किसी में भी रखते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे 2x माइनस 3x है, यानी यहाँ पे हम x का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू यहाँ पे बराबर होना चाहिए, x का वैल्यू रख देंगे तो 4 आना चाहिए। देखो रखते हैं, 2 माइनस 3, x का वैल्यू लाए हैं -7/3, 3 कट गया, 2 माइनस प्लस 7 हो गया, ये 9 हो गया। जबकि ये हल करने के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो बराबर तो आ ही नहीं रही है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल होगा। इस बात को, मेरी बातों को समझिएगा बड़ा प्यार से, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। x का वैल्यू तो ये को तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा कि -2/3 आएगा, -2/3 आएगा यहां से, लेकिन यही यहाँ पे रख दोगे अगर 2/3 -2/3 आएगा। लेकिन यहां से अगर x का वैल्यू निकालते हो, इससे तुम x का वैल्यू निकालते हो 3x + 7, यहां से x का वैल्यू निकालते हो तो यहां से आपका आता -7/3। अब एक ही समीकरण में, एक ही चीज में दो को x का वैल्यू नहीं आएगा।
जिस दिन अगर दो दो को एक्स का वैल्यू आएगा उस दिन आपका नॉट पॉसिबल होगा। क्लियर? कैसे गुरुजी? यार एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू हम अगर यहां पे रखेंगे, किसी भी समीकरण में एक्स का वैल्यू अगर यहां पे हम रखते हैं तो ये वाला वैल्यू आना चाहिए। अब तुमको लगता होगा कि नहीं, पहले वाला समीकरण में आप चल के बताइए तो, पहले जो आपने एक्स का वैल्यू 2 को निकाला था, एक्स का वैल्यू आपने 2 को निकाला था। चलिए कौन क्वेश्चन में मैंने एक्स का वैल्यू 2 को निकाला था? हाँ देखो यहां किस क्वेश्चन में मैंने एक्स का वैल्यू आपको 2 को निकाला था, दिखा देते हैं। अब वो वाला कैसे सही हुआ था, जो भी बताते हैं कि वो वाला इक्वेशन कैसे सही हुआ था। कौन क्वेश्चन था? जब तक तुम्हारी क्लियरेंस नहीं होगी ना, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तुम कहोगे फिर सर वो तो कहानी वही हो गया। कहाँ गया? कौन क्वेश्चन बताए थे मेरे भाई? मिटा तो नहीं दिए? कौन क्वेश्चन था? देख लेते हैं, देख लेते हैं, तुम परेशान मत हो। चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो भाई, जब तक आपकी कंसेप्ट में दिल से क्लियर ना कर दूं ना, फील ही नहीं होता। अच्छा दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे मिटा के बनाए हैं। तुम क्या करो, जो दूसरा क्वेश्चन ये वाला बनाए थे, कहाँ गया? ये बनाए थे, ये वाला। इस क्वेश्चन में मैंने एक्स और वाई का 2 वैल्यू रखा, बना निकाला था। तुम दोनों वैल्यू को, एक्स का वैल्यू दोनों में कोई भी वैल्यू को तुम रखोगे ना, यहाँ पे एक्स वैल्यू दोनों को भी रखोगे ना तो इसके बराबर ला देगा, इसके बराबर ला देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम दोनों वैल्यू को रख रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं दोनों वैल्यू को रख रहा हूं, कहां गया? इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू -2/3 रख रहे हैं, -2/3 रख रहे हैं तो हम, मुझे तो 0 आना चाहिए, तो इसमें रख रहे हैं तो 4 आना चाहिए। 4 कहां आ रहा है? देखो ना, इस वैल्यू में हम अगर रख रहे हैं तो 2x - 3x, 2x - 3x, इसमें अगर हम x का वैल्यू रख रहे हैं तो 4 आना चाहिए, जबकि 4 नहीं आ रहा है, इसीलिए वैल्यू होगा नॉट पॉसिबल। पूरा क्लियरेंस समझ में आ गया होगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह भी क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताया था। क्या बताया था भाई? ये कहना चाह रहा है ना कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3x3 इफ ईच एंट्री 0 और 1। समझिए, समझिए, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 का कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं? देखो, जैसे प्यार से पहले समझ लो, इसका कहना 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं विथ ईच एंट्री, प्रत्येक एंट्री, एंट्री किसको कहता भाई? ये आपका एंट्री है, ये आपका एंट्री है। बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। प्रत्येक एंट्री बोला है, नोग होता है, इसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंट्री। बार बार समझाएं, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाएं। प्रत्येक एंट्री में क्या रहता है ना, प्रत्येक एंट्री में चाहे तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। खुद क्वेश्चन ने बोला है ईच का मतलब प्रत्येक, एंट्री का मतलब ये सब घर, प्रत्येक घर में चाहे तो 0 या 1, 0 या तो 1, ये वाला सिंबल या का ही होता है, ये सिंबल या का है, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, सब प्रत्येक एंट्री में 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, ठीक है ना। तो कह रहा है नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, मतलब कितना पॉसिबल मैट्रिक्स होगा, कितना पॉसिबल नंबर्स होगा, कितना पॉसिबल नंबर होगा। तो मेरे भाई इसका बनाने का सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका क्या है, जो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तुम क्या कर लो ना, लो एक ऐसी एक लाइन बना, बड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, परेशान मत हो। अब 9 गो घर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घर क्यों बनाना है? पानी पिलाओ थोड़ा जी। 9 घर क्यों बनाना है मेरे भाई? क्योंकि इसमें एंट्री कै गो? 9 गो, 1 2 3 4 5 6 गो एंट्री है। ऑप्शन कितने गो है? 2। 2 कहां से है सर? एक 0 या एक 1, तो 2 ऑप्शन हुए ना, 0 या 1। इसमें भी 2 ऑप्शन, 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 इसमें भी 2 ऑप्शन। क्लियर है ना?
सबकी पावर 1 होती है, सबकी पावर 1 होती है। और जब भी टोटल निकालने की बात की जाए ना तो सब आपस में मल्टीपल में होता है, सारे लोग आपस में मल्टीपल में होते हैं। यानी 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 512 होता है। इससे आसान ये बोर्ड में भी कई बार पूछा है, ये बोर्ड में भी कई बार पूछा है 512। कहानी आपका खत्म हुआ, कहानी आपका खत्म हुआ। इस वीडियो में इतना ही तक। पूरा मैंने एक क्वेश्चन बता दिया। हर रोज 4 बजे वीडियो आता है। ये उन बच्चों के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके बड़े भाइयों। ये बैच भी मैं ही पढ़ाता हूँ, ये बैच भी मैं ही पढ़ाता हूँ, मैथ स्पेशल। ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई इस पे होती है। चैनल आपको है यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा। ये सी अकाडमी है जॉब फैक्ट्री, ये सी ये जॉब फैक्ट्री। इसमें सारा विषय जॉब के लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। ये सी ये जॉब फैक्ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे हर रोज संध्या 4 बजे। एनसीईआरटी का एक वीडियो आता है नया, आप एक कॉपी लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी का पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। लव यू मेरे भाई बहन, मिलते हैं अगले वीडियो में।